रेडी स्टार्ट। आज़ादी के बाद आर्थिक विकास एवं नगरीकरण की प्रक्रिया में काफ़ी तेजी आई है। आज देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9% के आंकड़े को पार कर गई है। इसके परिणाम स्वरूप आज उद्योगों, कल कारखानों एवं दफ्तरों में काम करने वाले श्रमिक वर्ग का अनुपात बढ़कर 40% से भी ज़्यादा हो गया है। खेती पर आश्रित श्रमिक वर्ग के अनुपात में तेजी से कमी आई है, जिसके चलते विदेशी पूंजी निवेश में भी वृद्धि हुई है। आज भारत के 30 से भी ज़्यादा शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर हैं। मुंबई, कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों की आबादी तो बढ़कर 1 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई है। न सिर्फ शहरों के स्तर पर बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी आधुनिकीकरण का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिला है। ग्रामीण समाज में भी अब लोग परिवार नियोजन और बच्चों की गुणात्मक शिक्षा जैसे मामलों में खासे जागरूक हुए हैं। ग्रामीण लोग कृषि के क्षेत्र में भी नवीन प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। जमींदारी और जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन से गांव में काफ़ी उन्नति हुई है। आज़ादी के पहले जो किसान गरीबी में जन्म लेता था और गरीबी में ही पूरा जीवन काट देता था, आज उसके पास न सिर्फ साल भर खाने के लिए पर्याप्त अनाज है, बल्कि उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर बड़े सरकारी और गैर सरकारी पदों पर पहुंच रहे हैं। संचार एवं यातायात के साधनों में विकास के चलते गांव और शहरों के बीच दूरी कम हुई है। फलस्वरूप गांवों में भी परिवर्तन की गति में तेजी आई और छुआछूत जैसी घृणित प्रथा काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई है। हालांकि आधुनिकीकरण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति और समाज को विकासशील बनाना है, इसलिए बहुत हद तक यह एक कल्याणकारी प्रक्रिया भी है। पर ऐसा नहीं है कि यह प्रक्रिया हमेशा कल्याणकारी ही रहती है। जब समाज परंपरागत व्यवस्था से आधुनिकता की ओर बढ़ता है, तो कई बार हमें जाने अनजाने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को भी झेलना पड़ता है। आधुनिकीकरण के दौरान शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के चलते हर किसी को अपनी इच्छा और योग्यता के मुताबिक पढ़ने लिखने का अवसर मिलता है, लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार हर किसी को जीवन यापन के लिए नौकरियां नहीं मिल पाती। इससे समाज में नवयुवकों को अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कई बार सामाजिक तनाव, राजनीतिक अस्थिरता एवं बढ़ते अपराधीकरण के रूप में परिलक्षित होती हैं। यही नहीं, आधुनिकीकरण के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आए असमान परिवर्तनों के चलते सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में तनाव पैदा होते हैं। भारत में एक ओर शिक्षा के द्वारा यदि राष्ट्रवाद
पनपा है, तो दूसरी ओर भाई भतीजावाद, जातिवाद और क्षेत्रीयता भी बढ़ी है। स्टॉप।